हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट पीडी सर आपके अपने रैंकर्स नोट्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, थंबनेल से ही आप आइडिया लगा पा रहे हैं कि आज का जो अपना जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो किस विषय के ऊपर आधारित है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 18 जुलाई 2022 को भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं। तो आज का जो अपना वीडियो है उसी इलेक्शन कंडक्ट के ऊपर है। प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन है और निर्वाचन का जो मंडल है उसके ऊपर आधारित आज का अपना जो लेक्चर रहने वाला है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के अंदर प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं 52 से लेके 62 तक उन विषय के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्शन से सबसे पहले आर्टिकल जो 54 है, अनुच्छेद जो 54 है वो इफेक्ट हुआ है। अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन बता रखा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या है 543 वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो है 233। तो संसद के जो समस्त निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या हो जाती है 776। जबकि दोस्तों आप लोगों को मैं बतलाऊं, वर्तमान में जो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है वो है 545 और राज्यसभा में इनकी संख्या है 245, यानी कि होते हैं 790। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कितने लोग करते हैं? सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें लोकसभा के 543 होते हैं और राज्यसभा के 233, यानी कि संसद के जो समस्त निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 776। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में 28 राज्यों की जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या है 3933, यानी कि आप जिनको एमएलए कॉल करते हैं, वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और 28 राज्यों की समस्त राज्यों की विधानसभाएं के जो निर्वाचित जो एमएलए वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि वर्तमान के अंदर जो 28 राज्य हैं उनमें से किसी भी राज्य की विधानसभा भंग नहीं है, इसलिए समस्त जो 28 राज्य हैं उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी संख्या है 3933। साथ ही साथ 70वें संविधान संशोधन के तहत दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली की वर्तमान में सीटें हैं 70 और पुदुचेरी की वर्तमान में सीटें हैं 30। 70 और जो 30 जो विधानसभा की जो संख्या है उनकी हो जाती है 100। दो जो यूटी हैं उनसे आते हैं आपके 100 सदस्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के जो 28 राज्य और 2 विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से समस्त जो निर्वाचित सदस्य संख्या है उनकी है 4033। और अगर हम कुल की बात करें, टोटल वोटर्स की बात करें, 776 तो हैं सांसद और 4033 हैं आपके एमएलएज भारत के अंदर। तो कुल वोटर्स की संख्या हो जाती है, टोटल वोटर्स हैं आपके 4809। यानी कि 18 जुलाई 2022 को जो भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ है उसके अंदर 4809 वोटर्स की लिस्ट बनाई गई थी। हालांकि वो बात अलग है कि 4796 लोगों ने ही वोटिंग की थी, 5 एमपी ने एब्सेंट थे और 4033 में से 8 एमएलए एब्सेंट थे, यानी टोटल 4809 में से 13 लोगों ने वोट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 55 की, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की रीति या फिर मैनर ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल आता है आपका 55। जो भारत के राष्ट्रपति के अंदर जो निर्वाचन की पद्धति प्रयोग में ली जाती है उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली। इसको हेयर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इस प्रणाली का निजात थॉमस हेयर ने किया था। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, विधायकों एवं सांसद जो पार्टिसिपेट करते हैं इनकी प्रत्येक विधायक की और प्रत्येक सांसद की मत वैल्यू निकाल ली जाती है। एक विधायक की मत मूल्य जो निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या के अंदर विधानसभा में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या को से डिवाइड कर देते हैं। यानी जैसे राजस्थान की कुल बात करें, राजस्थान की कुल जनसंख्या हो जाएगी और विधानसभा में जो चुने गए हैं, जो निर्वाचित चुने गए हैं जिनकी संख्या है 200, यानी कुल जनसंख्या में 200 जो एमएलए हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो आता है उसको मल्टीप्लाई करके 1/1000 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम प्रत्येक राज्य के जो एमएलए हैं उनकी मत वैल्यू निकाल लेंगे। सर्वाधिक मत मूल्य वाला जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, जिसकी मत वैल्यू
जो मत का जो मूल्य है एक एमएलए का वो है 208, और सबसे कम की बात करेंगे तो वो है सिक्किम की। एक सिक्किम के जो एमएलए है उसकी जो मत वैल्यू है वो कितनी है, 7। इस प्रकार हम भारत के जो 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जो पुदुचेरी की विधानसभाएं हैं इनका प्रत्येक का मत मूल्य निकालेंगे। देश में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है, 4033। कुल निर्वाचित विधायकों के वोट की वैल्यू की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 5,43,231, यानी कि भारत के जो 28 राज्य और 2 यूटीज हैं उनके 4033 एमएलए हैं, और इनकी सबकी वोट वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5,43,231। उसी प्रकार एक सांसद का मत मूल्य भी निकालेंगे। सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों की वैल्यू जो हमने 4033 की निकाली थी वो ऊपर आ जाएगी। साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या जो कि वर्तमान में 776 है, तो 5,43,231 डिवाइड बाई 776 तो हो जाएगी आपकी 700। प्यारे विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर के राज्य नहीं रहने से प्रत्येक सांसद के वोट की वैल्यू 708 से घटकर 700 रह गई है, यानी कि वर्ष 2017 के अंदर जो 15वें राष्ट्रपति के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट हुए थे उसके अंदर एक सांसद की वैल्यू कितनी थी, 708 थी, जबकि वो 2022 में जम्मू कश्मीर के राज्य से यूटी बन जाने की वजह से वोट वैल्यू घटकर कितनी हो गई है, 700। अब आगे देखते हैं सांसदों की टोटल वोट वैल्यू निकालते हैं। संसद के कुल वोटों की वैल्यू की बात करेंगे तो टोटल सांसद कितने हैं, 776। निर्वाचित की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है, 776, और एक सांसद की वोट वैल्यू कितनी है, 700। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगी 5,43,200। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर टोटल वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,43,200 तो एमपीज की है और 5,43,231 आपके एमएलएज की है, तो टोटल हो जाती है ये 10,86,431। और आप लोगों को मैं बतला दूं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर मिनिमम कोटा प्राप्त करना रहता है, और मिनिमम कोटा होता है आधे से एक ज़्यादा वोट जिसकी आएगी वो राष्ट्रपति बनेगा। तो जीत के लिए जो जरूरी वोट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5,43,216, यानी कि अगर भारत का राष्ट्रपति 2 कैंडिडेट हैं इस बार, द्रौपदी मुर्मू एनडीए से है और विपक्ष से आ जाते हैं आपके यशवंत सिन्हा, इन दोनों में से अगर किसी को भी जीतना है तो एटलीस्ट 5,43,216 वोट तो आपको प्राप्त करने ही होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपके अनुच्छेद और 54 और अनुच्छेद 55 पे इस इलेक्शन के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य से यूटी बनने से जो प्रभाव पड़ा है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतलाया है। आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है 52 से लेकर 62 तक वो आपको बतलाने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बतलाएंगे। इस वीडियो की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और इस वीडियो की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है रैंकर्स नोट्स, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप आगे के हमारे वीडियोज सबसे पहले देख सको। प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 52 है उसमें दे रखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का जो राष्ट्रपति के जो पद का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 52 में किया गया है। फिर आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हैं उनके बारे में बतला रखा है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति संघ की जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होगा। उन शक्तियों का उपयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये बात लिख रखी है आपके आर्टिकल 53 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव और आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की, अनुच्छेद 56 की। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष के लिए होता है, यानी भारत का राष्ट्रपति अगर निर्वाचित होता है तो वो पूरे 5 साल के लिए रहेगा। इससे पूर्व वो रिजाइन दे सकता है, मृत्यु की दशा में खाली हो सकती है, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया की वजह से खाली हो सकती है, निर्वाचन रद्द होने की दशा में खाली हो सकती है, वो कंडीशन अलग है। लेकिन कार्यकाल की बात करेंगे तो पूरे 5 वर्ष होता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 57 की।
प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता, यानी कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होने के लिए पात्र है या नहीं है? बिल्कुल है प्यारे विद्यार्थियों। भारत का राष्ट्रपति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते चुनाव जीतना होगा। ऐसा भारत में आज तक एक बार हुआ है 1957 में। देश के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1957 में दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। फिर है दोस्तों आर्टिकल 58, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन है, चुनाव है, वो लड़ने के लिए कुछ योग्यता बताई गई हैं। उस योग्यताओं के बारे में बताया गया है, जैसे उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की वो योग्यता होनी चाहिए, योग्यता रखता हो। साथ ही साथ तीसरा प्रावधान अगर हम बात करें, वो लाभ के पद पर नहीं हो। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है तथा केंद्र एवं किसी राज्य सरकार के अंदर अगर कोई मंत्री है तो उसको लाभ का पद नहीं माना गया है। साथ ही साथ 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। फिर बात करेंगे आर्टिकल 59 की, तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बता रखी हैं, शर्तों का उल्लेख कर रखा है, जैसे 5 लाख रुपए सैलरी होगी, नॉन टैक्सेबल होगी, इन सब बातें आपके आर्टिकल 59 में बतला रखी हैं। फिर बात आ जाती है आर्टिकल 60 की, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, यानी कि 25 जुलाई 2022 को जब भारत का नया राष्ट्रपति शपथ लेगा तो इनको शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश NV रमणा साहब शपथ दिलवाएंगे। मुख्य न्यायाधीश की अब्सेंस के दौरान अन्य किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। फिर बात करेंगे आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ एक कंडीशन है जिसके दौरान महाभियोग की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ चलाई जा सकती है, अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर ले। महाभियोग की प्रक्रिया प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 61 में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के खिलाफ चलाई जा सकती है, और ये प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। और प्यारे विद्यार्थियों, महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित मैंने एक वीडियो अलग से डाल रखा है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो महाभियोग की जो कंप्लीट प्रक्रिया है वो आप वहां से देख सकते हो। साथ ही साथ जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये क्वासी जुडिशियल है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति का कार्यालय की जो रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन करवाना, यानी जो दशाएं दे रखी हैं जैसे त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग, निर्वाचन रद्द हो जाए, आदि कंडीशन दे रखी हैं। जिन दशाओं के अंदर राष्ट्रपति का कार्यालय है वो खाली हो जाता है, तो उस दशा में पुनर्चुनाव के माध्यम से हम इन रिक्तियों को भरेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने आपको आज के वीडियो के अंदर बतलाए हैं। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स नोट्स, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको नई भर्तियों के बारे में, साथ ही साथ नए वीडियोज़ के बारे में, करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट, स्टैटिक जीके से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर @rankersnotes1 के सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हो। नए दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए जोश नए उत्साह के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।